गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों को प्यारा सा राधे राधे। तो बच्चों, हमने यहाँ से पहले एक क्लास ली थी जिसमें हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, मतलब उसका इंट्रो जानना था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, ये कहाँ पे अप्लाई होती है, इसमें क्या क्या साइंस आते हैं, हमारे साइन कॉस टेन हो गया। आज हम उसी के बेस में अपनी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम उस चैप्टर के क्वेश्चन के टाइप कवर करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर हम क्वेश्चन के टाइप जान लेते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर करना आसान होता है, मैथ्स समझनी आसान रहती है। तो उसकी उसमें जो जो भी पढ़ेंगे क्वेश्चन के टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर प्रभु का नाम हर हर महादेव। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने सिर्फ जो पहले जो क्लास ली थी ये उस पर ही बेस रहेगा हमारा। ठीक है, तो उसमें पहले हम करेंगे इसका टाइप फर्स्ट। थोड़ा सा टाइप फर्स्ट आता है। टाइप फर्स्ट क्या होगा इसका? टाइप फर्स्ट में कई बार जैसे आपको एक वैल्यू दी जाएगी, या तो साइन की, या तो कॉस की, या टेन कॉस सेक कॉट। एक वैल्यू देख के बाकी वैल्यू पूछ लेगा। क्या? एक वैल्यू देख के बाकी वैल्यू पूछ लेगा। तो हमारा टाइप फर्स्ट में आता है। तो मुझे पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन इक्वल टू 3/5, देन फाइंड और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक ऐसा ऑप्शन लिख के आएगा जिससे आपको एक वैल्यू देख के बाकी वैल्यूज पूछ लेगा। वही करना कैसे देखे। साइन की क्या लिखिए 3/5। मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P/X किसको दिखाता था? साइन। B/X को दिखाता है कॉस को। P/X किसको दिखाता है? टेन को। ठीक। P यानी कि क्या होता है? परपेंडिकुलर। H यानी कि हाइपोटेन्यूस, इसको दिखाता है ये साइन को। B यानी कि बेस। H यानी कि हाइपोटेन्यूस, इसको दिखाता है कॉस को। टेन में क्या दिखाता है? परपेंडिकुलर फॉर्म में बेस। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया? साइन है। देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं डिनोट है कि एंगल A 90 है, एंगल B 90 है, एंगल C 90 है। बस ये कहा गया है कि सर एक नहीं है 3/5। अगर हमको कंपेयर करें उससे तो ये कितना हो जाएगा? साइन A इक्वल टू 3/5 इक्वल टू P/X। और हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे किसका? ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल बनाया। तो यहाँ पे 3 है बेटा। यहाँ पे हम एक चीज मान सकते हैं, चाहे ये आप इसको मानिए, चाहे इसको मानिए, चाहे इसको मानिए। तो अगर यहाँ से इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक। साइन ए क्या है? देखो एक क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये हाइपोटेन्यूस क्या होती है? फिक्स रहती है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? 3/5, मतलब कि 3 हमारा हो गया परपेंडिकुलर, 5 हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले बेस निकाल लें, क्योंकि जब बेस आएगा तभी हम यहाँ से कॉस ए निकाल सकते हैं, टेन ए निकाल सकते हैं, और कॉस ए निकाल सकते हैं, सेक ए निकाल सकते हैं, और कॉट ए निकाल सकते हैं। अभी निकाल पाएंगे वही क्वेश्चन में ए के सारे पूछे गए हैं। कहा गया फाइंड और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल ही पूछा गया कि अगर हमको साइन ए बोला गया तो कॉस बी पूछ लिया, टेन बी पूछ लिया, ऐसा करके कहा गया है। तो देखिए 3/5 पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस है क्या? 5। तो यहाँ पे देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू, हमको बेसिक का दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी। हमको ए बी ऐसे लिख लेंगे। एक चीज और है बेटा, आपको यहाँ पे रेशियो किया गया 3/5, तो उसको हम लेट करेंगे 3 के और 5 के। यहाँ पे आ जाएगा 5 के, यहाँ पे आ जाएगा 3 के, साथ में जगह के। क्योंकि देखो रेशियो जानते क्या होता है? रेशियो होता है जैसे मान लो आप ये बनाएंगे, ये आपका भाई है, और मैं आपसे कहूँ कि जो भी चीज आएगी आप में हाफ और डिवाइड होगी। और मान लीजिए पिज्जा आता है उसमें 4 पीस है, तो 2 आपके और 2 आपके। अगर मान लो 6 पीस है तो
3 आपके और 3 आपके भाई के। अगर 10 पीस है तो 5 आपके 5 आपके भाई के। मतलब क्या हुआ, ये हमने रेशियो दिखाया कि जो भी होगा दोनों में आधा आधा बटेगा। तो ये 3/5 रेशियो में था हमारा। तो हमने इसको ये माना कि वैल्यू कुछ नहीं हो सकती है। मान लो की वैल्यू 1 होगी तो 3/5 हो जाएगा, 2 होगी तो 6/10 हो जाएगा, 3 होगी तो 9/15 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 में सब क्या होता है, 25 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर प्लस ये हो गया ए बी का स्क्वायर। आप लोग को स्क्वायर 130 याद कर लेना, यूज होंगे इसमें। ठीक है, अब 9 के प्लस का है, ये कैसा होगा, माइनस का होगा। तो 25 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को क्या कर दिया, माइनस कर, तो क्या हो गया ए बी का स्क्वायर। ये कितना होगा 16 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। बड़े ये बताओ कि किसका स्क्वायर होता है 4k, 16 किसका होता है 4 का। तो ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। होल स्क्वायर स्क्वायर हो गया तो ए बी के हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 4k। ये कितना आ गया हमारे पास 4k आ गया। ठीक, अब देखो सब में हमको ये निकालना है, cos है, tan है, cosec है, cosec है, sec है और cot है। तो देखो cos क्या होता है, cos होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एक के लिए बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो cos की वैल्यू जाएगी 4k अपॉन में 5k। कैसे के कैंसिल, क्या बचा 4/5। ठीक, 10 क्या होगा, 10 होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ए के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। तो ये हो जाएगा 3k अपॉन में 4k। जैसे कि कैंसर, ये क्या हो गया 3/4। अब यार दिमाग चलाइए, देखिए आपको कॉसेक से ऑर्डिनरी टर्म नहीं है। हमको ये पता है कि साइन ए है तो कॉसेक ए है, कॉस ए है तो सेक ए है, टेन ए है तो कॉट ए है। हमने ये बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, ये है 3/5। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, तो सेक की क्या होगी 5/4। टेन की वैल्यू क्या है 3/4, तो कॉट क्या हो जाएगी 4/3। हमारे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टोटल लीजिए, हो गया बेटा। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसी टाइप के टाइप सेकंड में। अभी हमको दिया गया था साइन ए की वैल्यू दी गई थी। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि tan a इक्वल टू दिया गया हमको √3, तो बाकी वैल्यू पूछेगा। देखो tan दिया गया है √3, मतलब जो साइन की वैल्यू आई थी उसमें अपॉन में था, तो 3/5 अपॉन में 5 था, थोड़ा पे अपॉन तो कुछ है नहीं। देखिए बाकी सारी वैल्यूज पूछी गई है, कौन कौन सी पूछेंगे यहाँ पे। tan दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, 5 वैल्यूज साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक, सब ए पे रहेगा। तो बेटा याद करो, हमने बच्चा पढ़ा था कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, हम क्या कर लेते हैं 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ना होके ये हो जाएगी tan a इक्वल टू √3 अपॉन में 1। रेशियो मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k, ये हो जाएगा k। आप चाहो तो x मान लो, चाहो तो a मान लो, लेकिन दोनों सेम मानना। ठीक है, फिर हम फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे अपना। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं ये कहा गया कि पर्टिकुलर एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब मैंने दिया गया है ना क्वेश्चन में गिवन के पे कि एंगल ए 90 है या एंगल बी 90 है, एंगल सी 90 है, तो हम इसको ही 90 मान लेंगे। यहाँ पे हम चाहे ए रखते चाहे बी रखते चाहे सी रखते, क्वेश्चन में कुछ डिफर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे सी लिया। ठीक है, अच्छा tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर √3 के बेस हमारा क्या है के। देखो के इंटू ही रहेगा, इंटू के √3 के हो जाएगा। हम क्या निकालेंगे क्या 5 अगर 5 तो क्या होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको AC निकालनी है ना, तो हमने AC ऐसे ही नोट कर लिया। AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा कितना है A का स्क्वायर, BC कितना है √3 K का
स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट? होप सो नहीं होगा। हमने यहाँ पे लिखा AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा के स्क्वायर। इधर देखो √3 का स्क्वायर, जब भी कोई चीज ढूंढ रहे हो A से √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5। मतलब क्या होता है जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो ये बेटा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और देखो ये 3 की स्क्वायर और ये की स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 1 तो माना ही था। तो देखो के स्क्वायर जो है 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। हमने ये बताया था कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 के का स्क्वायर। और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 के। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना? ठीक, हम क्या आ गया, ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 2 के आ गई। अब देखो कुछ टाइम दिया गया था, निकालना है यहाँ पे निकालेंगे साइन ए कॉस ए कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए। ठीक है। अच्छा साइन क्या होता है, साइन होता है पर्पेंडिकुलर बॉन्ड में हाइपोटेन्यूज। साइन ए लेकिन क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। सही हो जाएगा √3/2 कैसे के कैंसर। कॉस क्या होता है, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2k/2k, यानी क्या हो गया 1/2। ठीक। कॉसेक, अच्छा कॉसेक इसको क्या होगा, कॉसेक क्या होगा साइन का। अगर साइन की वैल्यू √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। ठीक। सेक कॉस का उल्टा है तो ये हो जाएगा 2 कॉन है, मान लिखो चाहे ना देखो फर्क नहीं पड़ता। कॉट उल्टा क्या, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, 10 की वैल्यू क्या है √3/1, तो कॉट क्या हो जाएगा 1/√3। हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसका लेते शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है बेटा। ठीक। अब बेटा देखो इसी में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ सकता है। जैसे हमको ये वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में ये बोलते हैं, मतलब कि ये अभी गिवन था, इसमें आप पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा, बस नीचे लिखी होगी ट्रायंगल ABC एंगल C9। तो हमको बताना है बेटा पहले था हमको निकालना होगा साइन C कॉस B। ऐसे क्वेश्चन लिख के आ सकता है कि इसी में टाइप में आ। ठीक। तो फिर से क्या करेंगे, अब कह रहा है C90 है, हमारी क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, फिर से डायग्राम बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। कह रहा है एंगल C9, तो एंगल C को हमने 90 का दिया। C से पहले क्या आता है B से पहले क्या आता है A। अब देखो पहले हम यहाँ लेते हैं, क्वेश्चन में कह दिया एंगल C90 है तो एंगल C हमारा 90 रहेगा। अगर एंगल B90 है तो एंगल B हमारा 90 होगा। अगर एंगल A90 करें हम यहाँ तो वो 90 होगा। ठीक। अब फिर पहले क्या है √3/2। अब देखो A के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, A के सामने दो साइड लिखा देना तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये क्या है √3/1, तो ये हो जाएगा √3 के, और ये हो जाएगा हमारा हमको ये निकालना है। फिर से अब हम फिर से करेंगे क्या, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा हमको पता नहीं निकालना है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC हमारा कितना है K का स्क्वायर, BC कितना है √3 साथ में K का स्क्वायर। ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो गया 4K स्क्वायर। यहाँ से AB के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 2 तो आएगी 2K आ गई मेरे पास। अब क्वेश्चन में देखो अभी तक क्वेश्चन में काफी सारी वैल्यूज पूछ रहा था, बट यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यूज, बट यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यूज कैसे पूछी गई है एंगल के अकॉर्डिंग। इनको साइन सी बताना है तो आप बताना है, तो यहाँ पे निकालने के पहले साइन सी का बेटा सी, और जब भी हम सी लेते हैं तो सी के लिए कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। ये हाइपोटेन्यूज रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है, ये हमारा बेस रहता है। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो k/2k
यानी कि वैल्यू कितनी जाएगी 1/2। ठीक, फिर दूसरा निकालना है क्या, cos b निकालना है। तो b का मतलब b ये है, b के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। cos क्या होगा कैसे बोलोगे हाइपोटेन्यूज, तो 3k अपॉन 2k, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में हो गया। देखिए हम तो समझ कि टाइप में क्या क्वेश्चन आएगा, कोई एक वैल्यू देगा बाकी 5 पूछ लेगा, या फिर कोई एक वैल्यू देके उसके साइन की वैल्यू चेंज करके, जैसे कि कोई वैल्यू देगा एंगल दे देगा, तो एंगल के एंगल बोल देगा कि एंगल 90 डिग्री है, उसके बाद ये वैल्यू पूछ लेगा। ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हमसे क्वेश्चन आप करें, ये 5 सेकंड। फाइव सेकंड, 10 सेकंड क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा ऐसे, इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्लस 4/5, तो मैंने पूछेगा बताओ 5 cosec थीटा माइनस 4 अपॉन में थीटा, ये क्वेश्चन पूछेगा मैंने थीटा। क्वेश्चन में ये देखा, ये किस देगा, अब देखो हमसे कॉल दिया गया, बाकी साइड से खुशी गई, ये आपकी कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, क्या आया हमारा कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। लेकिन हम उसको करेंगे अपने इस तरीके से, सबसे पहले इसमें लगाएंगे एक टेबल बनाएंगे, इसमें थीटा बोला गया, इसको लेट कर देंगे, ये हमारे में कौन सा है थीटा, और चश्मा लेट कर चाहे इसको लेट करने के बाद बराबर है, हमने ए बी और सी कर लिया, ये हमारा 90 है। कॉस क्या होगा देखिए, कॉस का कैसे कॉल है, तो थीटा के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, ये हमारा आ गया 4 के, ये हमारा आ गया 5 के, अगर पहले में तो ये क्या होगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इसी हमारा कितना है 5 ए का होल स्क्वायर, ए बी कितना है 4 ए का होल स्क्वायर, हमको बीसी निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बड़े हम प्लस का सेकंड यहाँ तक कैसा होगा माइनस का होगा, फिर हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, इसको माइनस किया कितना बच गया 9 के स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हो जाएगा 3 के का होल स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो बीसी की वैल्यू आ गई, ये कितना गया बेटा, ये आ गई 3 के, ये कितना आ गया 3 के आ, ठीक है। तो क्या निकालना है कॉसेक थीटा, निकालेंगे यहाँ पे बैठे कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा क्या होगा देखो, कॉसेक क्या होगा साइन का उल्टा पी बाई एच, तो एच बाई पी एच, देखो थीटा का क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया हाइपोटेन्यूज, साइन क्या है पी बाई एच, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये एच बाई बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज फॉर्म में परपेंडिकुलर मतलब बी हो जाएगा 5 फॉर्म में 3 tan थीटा, tan क्या होता है पी बाई बी, तो 3/4 परपेंडिकुलर फॉर्म में बेस, ये हो जाएगा 3/4। ठीक, अब कॉस है यहाँ पे क्या सेक है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बेटा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा 5/4, और कॉड कितना हो जाएगा 10 बटा क्या होता है कॉड, ये हो जाएगा 4/3। तो सारी वैल्यू उठा के इसे पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 कॉस थीटा कितना है 5/3 माइनस 4 tan 3/4 अपॉन में सेक 5/4
प्लस कॉट कितना है 4/3। ठीक है, ये बात सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फाइनल में करनी पड़ेगी। ले लिया? तो बड़े यहाँ पे 3 से 5 जाएगा नहीं, क्या 3/5 आता है नहीं, तो 5/5 25 कौन में 3 हो गया, माइनस ये 4 से 4 कैंसिल, ये क्या बच गया 3 अपॉन में ये हो गया 5/4 प्लस का 4/3। अच्छा, किसके भी डिनोमिनेटर से पूछना हो तो हम क्या मान के देते हैं 1 लो रट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे चेक देखो वहां ऐसे कितना आएगा, या सीधे सीधे 1/3 आया, 1 का 2 इसमें करिए कितना हो जाएगा 25, इसमें क्या है माइनस है, 3 का 2 इसमें करिए 3 6 जा 9 अपॉन में 3 का 2 1 में कर 1 1 जा 3 अपॉन देखो 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 जा 12। ये समय कैसे किया हमने देखो, सबसे पहले अच्छा है जब भी दो नंबर ऐसे आए जिसका कुछ कॉमन ना हो। ठीक, जैसे प्राइम नंबर हमारे पास, तो उसके प्राइम नंबर से बेसिकली कुछ कॉमन ना हो तो उसको ऐसे पैसे देते हैं 1 इंटू इसका 2 इसमें करेंगे 25, इसका 2 इसमें करेंगे 9, 3 1 क्या हो जाएगा 3, ऐसे 3 5 जा 15 4 4 जा 16 4 3 जा 12। देखो 25 में से 9 माइनस कितना बचा 16 अपॉन में 3 हो गया, उसको प्लस किया ये हो गया 31 अपॉन में 12 हो गया। ठीक, बेटा ये जाएगा हमारा सबसे ऊपर मिल जाएगा, इसके पास ये हो जाएगा 16 इंटू 12 अपॉन में 3 इंटू 31, 3 4 जा 12 हो गया, और कुछ जी मतलब कटेगा नहीं ना, 3 4 जा 54 अपॉन में 31 जाकर सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 2/2/13 हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा, ठीक, आप सेकंड में अब इसी में वैसा में ट्यूशन है जो है 10 में पूछ रहा है। डेटा इक्वल टू 4, क्वेश्चन पूछेगा बेटा 3 sin बीटा माइनस प्लस 2 cos बीटा और 3 sin बीटा माइनस, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात हम तरीका लगा देंगे, यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल दें, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन में 3। फिर हम यहाँ पे क्या करें डायग्राम बनाए, ट्रायंगल का डायग्राम बना के फिर ये वैल्यूज पुट करें 4 अपने एवरेज निकालें, फिर साइन कॉस के एवरेज निकालें, इस तरीका वो है हमारा। ये इस तरीके से क्वेश्चन में हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या देखो फाइनल सॉल्व में आता होगा, अगर नहीं आ जाओ तो कमेंट कर देना, इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड टाइप में कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम टेस्ट से ही देखो यहाँ पे साइन कॉस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, तो हम इसी का यूज करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में। कैसे, तो देखो हमने बताया था कि 10 का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा 10 होता है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि साइन अपॉन कॉस भी क्या होता है 10, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारा कॉट। तो देखो यहाँ पे 10 है ना, क्या हम इसको क्या 10 बना सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है 3 साइन थीटा है, हम इसको अपॉन में कर दें क्या कॉस थीटा प्लस 2, यहाँ भी कर दे कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेम चीज नीचे करना पड़ेगा 3 इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे कॉस थीटा से, इसी क्वेश्चन में आएगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो बेटा साइन कॉस क्या हो जाएगा 10 थीटा माइनस प्लस
2, आपके पास में क्या बचा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 3, टेन थीटा -2, बेटा कटेगा नहीं, कई बच्चे जो भी आएगा देखो कट जाएगा, 3 कट गया, 2 कट गया, बस गया नहीं, ये बेटा डिवाइड दिया है, डिवाइड है इसके बाद ये प्लस चुना ये माइनस चुना है, ये हम काट नहीं सकते, ठीक, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो 3 10 कितनी आई थी 4/3 +2 और 3 इंटू 4/3 -2, जी से जी कैंसर, जी से जी कैंसर, क्या 4 +2/4 -2, 4 + 2 6, 4 - 2 2, ये हमारा आंसर कितना आ गया जी, तो मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप इस तरीका अपनाइए, ये ट्रायंगल बनाइए, टेन की वैल्यू पुट करिए, वहां साइन कॉस निकालिए, पुट कर दिया, ऐसे सब यही आएगा, ठीक है, इसका बिल्कुल शॉर्ट ले लीजिए। अब बेटा मैंने आज आपको दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, कौन कौन से, एक सिंपल क्वेश्चन आएगा हमारा क्या, एक वैल्यू देगा बाकी वैल्यू से पूछ लेगा, एक दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, ये ऐसे सही क्वेश्चन दिया होगा, आपको क्या क्वेश्चन करनी पड़ेगी, आप पहले इन दो टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे के जो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो भी करवाएंगे, तब तक के लिए आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लगाइए, जो क्वेश्चन ना आए नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उससे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके लिए आप इसकी कोर्स प्रैक्टिस करिएगा, हम कल आते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय श्री श्याम, राधे राधे।